कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज एंड कंपटीशन में हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, जिसमें हमें पढ़ना है सूरदास के पद। सूरदास के पदों को हम पढ़ रहे हैं। सूरदास के पदों में हमने 2 भाग पढ़ लिए, आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें है गोपी का विरह कह सकते हो, भ्रमर गीत कह सकते हो और विरह गीत कह सकते हो। यानी उसमें चाहे आप भ्रमर गीत कहो, चाहे गोपी विरह कहो या इसका विरह गीत कहो सूरदास के, ये सभी एक ही है। तो सूरदास के पदों में आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और हमने 10 पदों का सरलार्थ और 10 पदों के मुख्य मुख्य बातें जानी। आज हम इसके अलावा 10 पदों का, यानी थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, तो इस बड़े वीडियो को आप जरूर ध्यान में रखें कि जैसे मान लो वीडियो बड़ा हो भी जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखें। सभी विद्यार्थी आप अपनी अपनी कॉपी में इनको उतार भी सकते हैं और जब चाहे आप देख भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। जैसे मान लो आपके कॉलेज एंड कंपटीशन में अपने यहाँ पर पॉलिटिकल, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य, इनसे संबंधित जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो इनके लिए जैसे अभी अपने हिंदी साहित्य चल रहा है, हिंदी साहित्य में मान लो सारे लिंक आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आपको मैं नंबर बताऊंगा बीच में, उन नंबरों पे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिख सकते हैं कि मुझे ये लिंक चाहिए, तो आपको वो वीडियो है वो लिंक में भेज दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के इन वीडियोज की तरफ, ताकि अब हम इनका अध्ययन कर सकें। सूरदास के पदों में देखिए, पहला है, देखिए पहला पद है निर्गुण कौन देश को वासी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे दूं कि श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर के वहां से चले गए थे तो गोपियां जो है वहां श्री कृष्ण को याद कर रही थी और उधर से श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी को भेज करके कहा कि आप उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताएं। तो यहां पर सूरदास जो है वो सगुण का बहुत अधिक समर्थन करते हुए निर्गुण का खंडन इन गोपियों के तर्कों के माध्यम से किया है कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। क्योंकि सूरदास जो है वो सगुण भक्त कवि हैं, इसलिए सगुण भक्त होने के नाते उन्होंने सगुण का इतना समर्थन किया, इतना पक्ष किया है कि वो वास्तव में सगुण को निर्गुण की बजाय अधिक उपयुक्त ठहराने में समर्थ हो सके हैं। तो सबसे पहले गोपियां है वो उद्धव जी से पूछती है, तो इसका प्रसंग वही बात है, प्रसंग लिखना है, प्रसंग के अलावा आपको व्याख्या करनी है और व्याख्या के अलावा इसमें विशेष लिखा जाना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत के वीर्य वर्णन प्रसंग से उद्धृत किया गया है। इस पद में गोपियों के द्वारा उद्धव को निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने पर, यानी गोपियों को उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने पर उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हुए सगुण ब्रह्म का या सगुण ईश्वर का वंदन करने के लिए इस पद में समाहित किया गया है। इस पद में किया गया है कि गोपियां हैं वो अपने भोलेपन के साथ वाक चातुर्य के माध्यम से उसे बताती है। सबसे पहले व्याख्या कीजिए, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव जी से पूछती है कि हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ के हैं, किस देश के हैं। मधुकर कई समझाए सोह दे, बूझते सांच न हासी। मधुकर, हे उद्धव हमें सब कुछ समझा करके बता दो। सब मधुकर कही समझाए सोह दे, यानी आपकी सौगंध, हम सौगंध खाकर कहती है कि हमें इस निर्गुण के बारे में समझा दो। बूझत सांच न हासी, हम सच्ची में आपको पूछ रही है, हंसी मजाक नहीं कर रही है, हमें इस निर्गुण के बारे में जानकारी नहीं है। को है जनक, को है जननी, कौन नारी को दासी। आपके ये निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, इनकी माँ कौन है और इनकी पत्नी का नाम क्या है और इनकी दासी का नाम क्या है। कैसो वर्ण भेष है वेशो, किस प्रकार के वर्ण के हैं, उनका भेष कैसा, अर्थात वो कैसा वस्त्र धारण करते हैं। कि रस में अभिलाषी, और कौन से
रस के अभिलाषी हैं, अर्थात कौन से रस को पसंद करते हैं। पावे गोपुन की ओर आपनो जोरे करे गोगासी। हे उद्धव, यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और असत्य बताया तो तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। जोरे पावे गोपुन की ओर आपनो मतलब अपने किए का फल भुगतोगे। जोरे करे गोगासी अर्थात हमसे यदि किसी प्रकार का धोखा किया तो तुम अपने किए का फल जरूर प्राप्त करोगे। सुनत मोन वे रयो बावरो सूर सबे मति नाशी। और सूरदास कहते हैं, इस कथन को सुनकर के उद्धव ठगे हुए व्यक्ति के समान खड़े हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। और इससे उसे ऐसा लगा कि प्रेम के आधिक्य के कारण इन सभी गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई। सूर सबे मतलब सूरदास ने उसके माध्यम से कहलवाया है कि उद्धव ने सोचा कि प्रेम से, ईश्वर श्री कृष्ण से प्रेम अधिक करने के कारण इन गोपियों की मति नष्ट हो गई है। इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। आक्षेप और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। आक्षेप क्योंकि यहां पर वो आक्षेप लगा रही है कि कौन जननी है, कौन दासी है, कौन उसके पिता है, कौन से रस में वो अभिलाषी हैं, अर्थात कौन से रस को वो पसंद करते हैं। तो ये सब उन्होंने देखा है। दूसरी बात है, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति एवं सूरदास का सगुण के प्रति पूर्णतः समर्थन प्रदर्शन किया गया है। यानी पूर्ण रूप से वो समर्थ थे और उसने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन इस पद में किया है। अगला पद देखते हैं, अगले पद में क्या करते हैं। अगले पद में देखिए, इस पद में हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवद स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। सो तो व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इसमें व्याख्या तो आपको वैसे ही करना है, वैसे ही करनी है। कैसे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत के भय वर्णन प्रसंग से लिया गया है और इसमें उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश दिया। तो गोपियां उद्धव को क्या जवाब देती है, यही इस पद में प्रस्तुत किया गया है। तो व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि तो उसे हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों से उस लकड़ी को पकड़े हुए रखता है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपने पंजों से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार हम सभी ने भी श्री कृष्ण से प्रेम मन क्रम कर्म और वचन से नंद नंदन और नंद बाबा के उस पुत्र श्री कृष्ण के प्रति हमारा ये जो हृदय में प्रेम है, वो उसी प्रकार हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए हमने भी मन वचन और कर्म से ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहेंगे। जागत सोद स्वप्न दिवस निशी, हम तो जागते हुए, सोते हुए और सपने में, रात्रि को और दिन में हम तो श्री कृष्ण कृष्ण का जाप करती हैं। कान कान जकरी अर्थात हर समय जागते सोते, स्वप्न में, दिन में और रात्रि में, अर्थात हर समय हम श्री कृष्ण का जाप करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। है उद्धव, आपके द्वारा बताया गया योग तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी होती है, अर्थात कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, इसलिए हमें योग नहीं चाहिए। सुतो व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। है उद्धव, आप तो इस प्रकार की बीमारी लेकर आए हैं जिसके बारे में ना तो हमने सुना है और ना ही कभी वो बीमारी देखी है। ये तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, यह तो उन्हीं को सौंपो, अर्थात यह योग विद्या तो आप उन्हें सिखाइए जिनका मन अस्थिर है, जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, उन्हें ले जाकर के सुनाइए ताकि वे आपके योग ब्रह्म को धारण कर सकें। अब इस पद में आप विशेष क्या देख सकते हैं, जो करवी ककड़ी उपमा अलंकार है। उपमा के अलावा आपके इसमें
हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काहन कान जकरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनन करी, ये तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मने चक्री। तो इसमें एक तो अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और इसमें क्या लिया गया है, अन्य कवियों ने भी प्रेम की अनन्यता के लिए हारिल की लकड़ी को उपमान के रूप में ग्रहण किया है और इसमें गोपियों ने निर्गुण साधना का खंडन किया है। यूं कह सकते हैं कि सूरदास ने इसमें निर्गुण साधना का खंडन किया है। अगला देखिए 13वां जो है, 13वां में क्या लिखा है। 13वां भी बहुत ही अच्छा पद है। इस पद में सूरदास लिखते हैं कि बिनु गोपाल बेरन भई कुंजे, तब वे लता लगत अति शीतल, अब वही विषम जवाल की पुंजे। वृथा बेथी जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। ये उद्धो कहियो माधव सु मदन मार कीने हम लूंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श का मग जोत, अखियां भई भुंजे, अखियां भई भुंजे। देखिए प्रसंग आपको वैसे लिखना है, लेकिन अब सीधे व्याख्या पर चलते हैं। अब एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, कहती है कि प्रियतम श्री कृष्ण के बिना, प्रियतम श्री कृष्ण के बिना बेरिन भई कुंजे, अर्थात ये हमारे जो कुंज हैं, ये जो पेड़ों के जो समूह है, ये सभी हमारे लिए शत्रु हो गए हैं। बेरनी, बेरन मतलब शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, तब वे लता लगत अति शीतल, अर्थात श्री कृष्ण के साथ होने पर तो ये सभी बेलें हमारे तन को बहुत अधिक शीतलता प्रदान करने वाली थी, लेकिन अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, और अब यही लताएं पूरे शरीर को विषम ज्वालाओं की तरह लगती है, अर्थात अग्नि की लपटों के समान लगती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, अब तो ऐसे लगता है जैसे यमुना नदी व्यर्थ ही बह रही है। यहां पर इन कुंजों में बोलने वाले पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, और कमल के फूलों में भंवरों का जो गुंजार है वो भी व्यर्थ ही लगता है। यानी शीतल पवन, स्वच्छंद प्रवाह, कोयलों की तरह मधुर स्वर लहरियां, कमलों का फूल विकास, भंवरों का कलागान, सब व्यर्थ लगते हैं। ये उद्धो कैया माधव सु मदन मारी कीनी हम लुंजे, लुंजे मतलब लंगड़ा या लकुआ, लंगड़ा या लकुआ। शीतल पवन, शीतल जल, कपूर, अमृतमयी चंद्र किरणें, ये सब हमें आज ज्वाला देने वाली है, आग की तरह लग रही है। और है उद्धव, नंदलाल से ये कहना, उद्धव कहियो माधव सु, श्री कृष्ण से जाकर के ये कहना कि कामदेव ने मारकर हमें मदन मारे कीनी हम लुंजे, अर्थात कामदेव ने मारकर हमें लकवा मार गया है, अर्थात हमें शिथिल और कृशकाय बना दिया है, कृशकाय बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श का मगजोत, आंखियां भई भुंजे, भुंजे यानी मतलब भाई भुंजे का मतलब होता है जो गुंजे होता है, यानी लाल हो गई है। सूरदास कहते हैं, गोपियों ने कहा, हे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, आपकी बाट देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो भी गुंजा के समान लाल हो गई है। हमारी आंखें भी मगजोवत, आंखियां भाई गुंजे, अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो भी आपकी राह देखते देखते लाल गुंजे के समान हो गई है, लाल वर्ण की हो गई है। इसमें भी आपके अनुप्रास है और उपमा अलंकार है। कौन कौन सा है? उपमा है और अनुप्रास अलंकार है। अब और इसमें क्या है, गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। अगला देखिए, अगले में देखिए, अगले में बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कवि लिखता है कि उद्धो मन माने की बात, दाख छुआरा छोड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोटि काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जान आपनो दीपक सु लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात।
इसको भी हमें वैसे ही लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत के वीर्य वर्णन प्रसंग से लिया गया है या गोपी वीर्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश जब उद्धव ने दिया तो गोपियां अपने तर्क पूर्वक उसे किस प्रकार स्वीकार करती है या उनकी अस्वीकारोक्ति है वो इस पद में व्यक्त की गई है। और गोपियां कहती है उद्धव ये तो अपने मन के मानने की बात है, उद्धव मन माने की बात है, उद्धव ये तो अपने मन के मानने की बात है। दाख चुआरा छोड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात, यानी आपको निर्गुण योग की साधना और उपासना रुचिकर लगती है तो हमें श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति अच्छी लगती है। इसी तरह जिससे जिसका प्रेम करने का मन करे वो उसी से प्रेम करता है, कर सकता है। जैसे विष का कीड़ा किशमिश और दाख छुआरा छोड़ करके और विष ग्रहण करता है, अर्थात विष ग्रहण करने वाला कीड़ा किशमिश और छुआरा और अमृत फल यानी विभिन्न प्रकार के अच्छे फलों को छोड़ करके और वह विष ही खाता है, यानी वह उन फलों को नहीं खाता है क्योंकि उसका मन उस विष पदार्थ से ही संतुष्ट होता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, जिस प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, जो चकोर कोई देव कपूर को, यानी जैसे चकोर को कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़ करके अंगारों को ही खाने लगेगी, अर्थात अंगारों को ही पसंद करेगी, उसी से अपने भूख मिटाता है। मधुप करत घर काठ कोट, कोरी काठ में बंधत कमल के पात। और भ्रमर को आपने देखा होगा जो कि भयंकर काठ में भी अर्थात लकड़ी में भी छेद कर देता है, और वही भ्रमर एक फूल के अर्थात कमल पुष्प के पात में बंध जाता है, अर्थात वह उसके घेरे को तोड़ नहीं पाता है। काठ में छेद बना करके अपना घर बना लेता है, परंतु कमल पर बैठ करके वह बंध जाता है, अर्थात बैठा ही रहता है और सूर्यास्त के समय उसी में बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनु दीपक सुन लपटात, जिस प्रकार पतंगा भी दीपक से लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, जो पतंग हित जानी आपनु, पतंगा यानी जो कीट जो होता है वह जब दीपक को जलता हुआ देखता है तो वो उसमें पड़ जाता है। तो यहां पर देखिए, जो पतंग हित जानी आपनु दीपक सुन लपटात, जिस प्रकार पतंगा अपना हित जान करके और वह दीपक में लपट करके अपनी जान दे देता है, अर्थात उसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग उसी में मानता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद, सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, जिसका जिससे प्रेम भाव होता है उसे वही अच्छा लगता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, जिनका जैसा मन होता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें श्री कृष्ण अच्छा लगते हैं तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, और आप अपने जो योग की बात है वो आप जो योग को पसंद करते हैं उन्हीं के पास ले जाइए। इसमें देखिए आपके उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, अनुप्रास है और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत तो इसलिए है क्योंकि जगह जगह इन्होंने जैसे चकोर का दृष्टांत दिया है, कहीं भ्रमर का दृष्टांत दिया है, दीप और पतंगे का दृष्टांत दिया है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और अमृत फल यानी इसमें उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, और इसके साथ साथ गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है वो व्यक्त की गई है। अगला देखिए, अगले पद में कवि सूर लिखते हैं कि सखी इन नैनन ते घन हारे, बिन ऋतु ब्रसत निशिबासर सदा मलिन दो तारे, उर्दश्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे, बदन सदन करी बसे वचन खग दुख पावश के मारे, दूरी दूरी बूंद परत कंचू की पर मिली अंजन सो कारे, मानो पर्ण कुटी शिव की नी विधि मूरत धरिनारे, घुमर घुमर बरसत जल छोड़त डर लागत अंधियारे, बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे बिन गिरवर धर प्यारे, सखी इन नैनन ते घन हारे। यहां भी गोपियों की भक्ति ही व्यक्त की गई है। यहां भी आप प्रसंग इसी प्रकार लिखेंगे
कि कृष्ण के मथुरा जाने से गोपियां अति व्याकुल हो जाती है और वे परस्पर वार्तालाप करती हुई अपने सुख दुख की बातें करती है। तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है, गोपियां कहती है कि हे सखी, हमारे इन नेत्रों से तो बादल भी पराजित हो गए हैं। सखी इन नैनन ते घन हारे, यानी बादल भी पराजित हो गए हैं। बिन ही ऋतु बरसत निशिबा सृष्टा मलिंद उतारे, बादल तो वर्षा ऋतु होती है तब बरसते हैं, लेकिन हमारे जो नेत्र हैं वो तो बिना ऋतु के ही सदा बरसते रहते हैं, हमेशा अश्रुधारा बहाते रहते हैं। आगे लिखा है कि उर्द श्वास समीर तेज अति, और इस दीर्घ श्वास प्रश्वास में और इस प्रचंड वायु से अत्यंत दुखदाई है, जिससे सुख रूपी अनेक वृक्ष नष्ट हो गए। ऊर्ध्व श्वास समीर तेज अति, अर्थात सांस चलने वाली, अर्थात लंबी और ऊर्ध्व जो सांसें चलती है, इन सांसों से अनेकों सुख रूपी वृक्ष है वो नष्ट हो गए हैं। सुख रूपी वृक्ष नष्ट हो गए हैं। बदन सदन करी बसे वचन खबे, और वर्षा ऋतु रूपी दुख से पीड़ित वचन रूपी पक्षीगण है वो भी अपने नीड़ रूपी मुख में ही बसा करते हैं। बदन सदन करी बसे वचन को, अर्थात दुख के कारण मुख से वचन भी नहीं निकल पाते हैं और हमारे जो वचन हैं वो भी मुख के मुख में ही रह जाते हैं। अगला लिखा है कि दूरी दूरी बूंद परत कंचू की पर मिली अंजन सोकारे। देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात कही है कि गोपिकाओं के वक्षस्थल को की जो कंचू की पर काजल मिश्रित, यानी कंचू की पर, कंचू की यानी कांचली, काजल मिश्रित अश्रु जो टपक टपक कर बह रहे हैं। दूरी दूरी बूंद परत कंचू की पर मिली अंजन सोकारे, और आंखों से निकलने वाले आंसू की बूंदे है वो अंजन अर्थात काजल से मिश्रित होकर के, और वे बूंदे मेरी कंचुकी पर पड़ रही है। मानो पर्णकुटी शिव कीनी विधि मूर्ति धरि न्यारे, और दोनों स्तनों के मध्य आंसू का ये प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव की पर्णकुटी के मध्य गंगा बह रही हो। शिव की पर्णकुटी के मध्य गंगा की धारा बहकर दोनों उटजों को अलग अलग कर रही हो, यानी मानो पर्णकुटी शिव कीनी विधि मूर्ति धरि न्यारे। और जब ये आंसू की धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि ये जैसे शिव की पर्णकुटी पर, यानी शिव की पर्णकुटी के मध्य गंगा है वो बह रही हो। घुमर घुमर बरसत जल छोड़त डर लागत अंधियारे, और ये नेत्र उमड़ घुमड़ कर अश्रुधारा बहाते हैं। घुमड़ घुमड़ बरसत जल छोड़त, अर्थात हमारे ये नेत्र हैं वो उमड़ घुमड़ करके और वर्षा ऋतु अर्थात नेत्र जल बरसाते हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधेरी घटा छा गई हो, डर लागत अंधियारे, और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे बिन गिरधर प्यारे, आगे ऐसा लगता है कि अंधेरी घटा छा गई है जिसमें ब्रज प्रदेश डूब रहा है। बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे, सूरदास कहते हैं। आगे सूरदास के अनुसार गोपियां कहती है कि हे गोवर्धनधारी प्राण वल्लभ, डूबते हुए ब्रज को तुम ही उबार सकते हो, अर्थात डूबते हुए ब्रज की रक्षा आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। कितना अच्छा है। इसमें एक तो वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। कौन सा? वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। इसके अलावा रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। सखी इन नैनन ते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत ने शिवासर सदा मलिंद उतारे। ऊर्ध्व श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे, अर्थात सुख अनेक द्रुम, सुख द्रुम, सुख रूपी वृक्ष। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दुख पावस के मारे, दुख रूपी पावस, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मानो पर्णकुटी शिव कीनी, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। घुमड़ घुमड़ बरसत जल, घुमड़ घुमड़ी में आपने देखा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसमें ये तो अलंकार है और इसमें गोपियों का प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति इसमें व्यक्त किया गया है। अगला देखिए, अगला है इसमें
अगले पद में देखिए, संदेशो देव की सु कहियो, 16वां है। इसमें 21 पद हैं आपके टोटल, जिनमें से 16 पद हम पढ़ चुके हैं, यानी 10 पद पहले 2 वीडियो में। अभी मैं आपसे बता रहा था कि मैं आपको वो नंबर बताऊंगा, तो वो नंबर आपको बता दूं 9610208295। इन नंबरों पर आप है वो पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे अपने ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वैसे आप यदि चाहें तो इसमें से लिंक है वो आप मंगवा सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार की कोई फीस आपके लिए नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी। हूं तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, जद पीटे तुम ही जानत उनकी, तो मुहि कही कही आवे, प्रात हेत होत मेरे लाडर रहते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो और उतातो जल, ताही देख बज जाते, जोई जोई मांगत सोय सोय देती, धर्म कर्म के नाते, सूर पथिक सुनि मोही रे न दिन, बड़ो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन, है करत संकोच। इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत में से, भ्रमर गीत के विरह वर्णन या गोपी का विरह प्रसंग से लिया गया है। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा देवकी के लिए अत्यंत स्नेहपूर्ण वाणी में एक संदेश भेजती है, और उसी संदेश को इस पद में व्यक्त किया गया है। मां यशोदा कहती है कि हे उद्धव, तुम देवकी सु मेरा ये संदेश कह देना। संदेशो देवकी सु, ये भी उद्धव के माध्यम से ही भेज रही है कि हे उद्धव, तुम देवकी से मेरा यह संदेश कहना कि यद्यपि मैं तुम्हारे कृष्ण की धाय मां हूं तो धाय तिहारे सुत, अर्थात पुत्र तो तुम्हारा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, फिर भी मुझ पर तुम अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। यद्यपि अब जो है कृष्ण तुम्हारे साथ आ गए हैं, तुम्हारे पास आ गए हैं, अब प्यारा कृष्ण तुम्हारे पास है, इसलिए उनकी देखभाल रखना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि कृष्ण के स्वभाव से तुम परिचित हो गई होगी, यद्यपि टेव जानत ही उनके, अर्थात उनके स्वभाव से तुम जानकार हो गई होगी, जान गई होगी, तो मोही कहीं कहीं आवे, फिर भी मैं उनकी बात को बता देती हूं कि इन दिनों तुम उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में लग गई होगी, फिर भी मेरा मन कहा नहीं मानता है, तो वो ही कह गया, अर्थात फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं आपको बता देती हूं कि प्रातः होत मेरे लाडर लड़ेते ही मक्खन रोटी पावे, प्रातः काल उठते ही मेरे लाल श्री कृष्ण है मक्खन और रोटी का नाश्ता करते हैं, मक्खन और रोटी उन्हें अच्छी लगती है, तो वह जरूर दीजिएगा। तेल उबटनो और उतातो जल, कृष्ण उबटन तेल और गर्म जल को देखते ही भाग जाते, तेल उबटनो और उतातो जल देखत ही बच जाते, भाग जाते। मेरे श्री कृष्ण जो है वो तेल उपटन और गर्म जल को देख करके तुरंत भाग जाते हैं, जो जो मांगत सोई सोई देती, धर्म कर्म के नाते। और मैं तो जो कुछ भी मांगता था उसे मैं दिया करती थी, और उसे उपस्थित कर स्नान के लिए मैं बड़े प्रयत्न से तैयार करती थी, अर्थात मैं श्री कृष्ण को स्नान करवाने के लिए उसे लाड लड़ाती, जो वो मांगता था उसे मैं वही देती थी। और सूर पथिक सुन मोही रेन दिन, बूढ़ो रहत उर सोच। आगे सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा उद्धव से संदेश देती हुई कहने लगती है कि मुझे दिन रात इसी बात की चिंता बनी रहती है। सूरपथिक सुनी, अर्थात उद्धव से कहती है कि मुझे दिन रात यही चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, अरे हैं कर संकोच, यानी मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है उनको प्रिय वस्तुओं के मांगने पर अब उसे संकोच होता होगा। मेरा अलग लड़े तो मोहन, अर्थात मेरा जो लाडला मोहन है वो अपनी चीजें मुझसे तो रो रो करके मांग लिया करता था, लेकिन अब वह देवकी से अपनी चीजों को मांगने में संकोच करता होगा, अर्थात वह चाहकर भी मनचाही वस्तु नहीं मांग पाता होगा। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूं कि देवकी से कहना कि उसकी इच्छाओं का ध्यान जरूर रखे। इसमें आपके अनुप्रास है, यमक है, अनुप्रास और यमक अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा इसमें मां यशोदा के मात्र हृदय का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। 16 हो गए हैं, अब 17वां देख लीजिए। 17वें में आप देखिए, 17वां में श्री कृष्ण खुद लिखते हैं
उद्धव मोई ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गई बाई। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाई, जब ही सुरती आवती वासुक की, जी उमगत तन नाही, अनगन भांति करत बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन वे, ये कही कही पछताई। इसमें भी आपको इसी प्रकार लिखना है। प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में इसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा विरचित विरह वर्णन से उद्धृत है। इस पद में उद्धव से गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा का वर्णन जब श्री कृष्ण के सामने उद्धव ने किया, तब श्री कृष्ण है वो सूरदास से अपने उस ब्रिज की यादों का स्मरण करते हुए इस पद में व्यक्त किया गया है। और उद्धव से के मुख से गोपियों के अनन्य प्रेम और विरह की वकलता का वर्णन करते हुए सुनकर भावावेश में श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रिज है वो भुलाए नहीं भूला जा रहा है, अर्थात मैं भुलाने पर भी उससे ब्रिज को नहीं भूल पा रहा हूं, वहां उनकी स्मृतियां नहीं भूल रहा हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाया। हे उद्धव, ब्रिज में रम्य यमुना के सुंदर तट, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर्थात रम्य यमुना के सुंदर तट, अनेक कुंजों की मधुर छाया का सुख भुलाया नहीं जा सकता। अरु कुंजन की छाया, अर्थात वहां पर अनेक कुंजों की जो छाया है वो भुलाई नहीं जा सकती। वे सुरभि वच दोहनी, वो सुंदर गाय और सोलोने बछड़े कितने आकर्षक थे। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, अर्थात वे सुंदर गाय और बछड़े कितने आकर्षक और कितने सुंदर थे। जब हम दोहने के लिए गौशाला में जाया करते थे, खरीक दुहावन जाही, हम उन्हें दोहने के लिए जाते थे। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, और नाचत गही गही बाही। दोहने के लिए जाते थे तब कितना सुंदर दृश्य हुआ करता था। ग्वाल सखाओं के साथ विविध ध्वनियों का उच्चारण करके, नाचते हुए गाते हुए, और गलबा ही डाल डाल करके हम नाचते गाते जाते थे, और वो बातें मुझे हमेशा याद आती है। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाई। ये मथुरा स्वर्णमय महलों और मणिमुक्ताओं की नगरी है। ये जो मथुरा है, जिस अब वर्तमान में मैं रह रहा हूं, ये मणिमुक्ताओं से वैभवपूर्ण नगरी अवश्य है, किंतु ब्रिज के सुख है, ब्रिज के सुखों के आगे यह कुछ भी नहीं है। जब ही सुरती आवत वासुक की, जी उमगत तन्माई। जब भी मुझे ब्रिज की याद आती है और ब्रिज में बिताए सुखों की याद आती है, तो मेरे हृदय में उमंग उठने लगती है, अर्थात मन उमंगित हो उठता है। फिर भी राजकीय कर्तव्य के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। अनगन भांति करत बहुलीला, जसुदा नंद निभाही। हे उद्धव, मैंने वहां पर अनेक प्रेम क्रीड़ाएं की, जिन्हें माता यशोदा और बाबा नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक निभाया। अनगन भांति करत बहुलीला, मैंने वहां ब्रिज में अनेक प्रकार की प्रेम लीलाएं की, जो नंद बाबा और मां यशोदा ने ही निभा सके थे। सूरदास प्रभु रहे मौन वे। सूरदास कहते हैं कि ऐसा कहकर के प्रभु श्री कृष्ण है वो मौन हो जाते हैं, और कह करके मानो पश्चाताप कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वर्णन करते हैं कि इतना कहकर ब्रज के पूर्व सुखों को याद करके और श्री कृष्ण मौन होकर के पश्चाताप करने लग जाते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण को ब्रिज की या ब्रिज की सुंदरता का वर्णन इस पद में किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें स्मरण अलंकार है। स्मरण अलंकार है, काव्यलिंग भी है और उपमा अलंकार भी है। 17 पद हम पढ़ चुके हैं। 18वां पद देखिए। 18वां पद में क्या है? इस पद में भी आपको वैसे ही लिखना है। ये भी यानी श्री कृष्ण के पश्चाताप का दूसरा पद है। उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नहीं। है उद्धव, मुझे ब्रिज की स्मृतियां है वो भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, और वहां वृंदावन और वहां के वन उपवन, वहां के सघन कुंजों की छाएं, प्रातः समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः समय माँ यशोदा और नंद बाबा की के सुखों की याद मुझे हमेशा बनी रहती है। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साव खवावत।
मक्खन के साथ, मक्खन रोटी और दही के साथ, या दही और मक्खन के साथ रोटी माँ यशोदा और नंद बाबा मुझे अपने साथ खिलाया करते थे, वो तो मुझे बहुत अधिक याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। मैं गोपियों के साथ, ग्वाल बाल सखाओं के साथ पूरे दिन हंसता खेलता और एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहा करता था। सूरदास धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासियों को जिनके यदुवंशी श्री कृष्ण है वो रखवाले हैं, तो वो सभी के सभी धन्य हैं। तो इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास के अलावा आपके उपमा अलंकार है। अगला और लास्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रसंग जो है, इस पद में आपके श्री कृष्ण के बारे में और भी कई बातें बताई गई है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर। पकड़े उत्तर हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छुड़ाई तोरी शब बंधन दे गए हंसनी अंकोर। चौकी परी जानत निशि बीती दूत मिलो एक भोर। सूरदास प्रभु बरबस लूटो नागर नवल किशोर। इसमें भी आपको उसी प्रकार लगना है कि यह पद भी ये सूर सागर से लिया गया है, भ्रमर गीत से नहीं है, सूर सागर से लिया गया है और इसमें विरह वर्णन बताया गया है। गोपियां जो है वो परस्पर उद्धव से क्या बात कहती है कि हे मधुकर हमारे कृष्ण चोर हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव, श्री कृष्ण जो है चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन, एक ही दृष्टि से उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। चपल नैन की कोर, अर्थात उन्होंने अपनी मधुर छवि और चंचल नेत्रों की चितवन से हमारे मन को हर लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जो, और उन्होंने प्रेम और स्नेह के बल पर हमारे मन को पकड़ रखा है, प्रेम के बल पर पकड़ रखा है। गई छुड़ाए तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर, अर्थात उनकी जो रूप माधुर्य है उसमें हमारा मन डूब गया है, परंतु वे हमसे अधिक चतुर और शक्तिशाली निकले, जो कि हमारे प्रेम स्नेह के सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर और उन्होंने स्वयं को हमारे बंधन से छुड़ा लिया। यानी गड़े छुड़ाए तोरी सब बंधन दे गए हंसने को, अर्थात उन्होंने हमें तो बांध लिया लेकिन स्वयं छूट गए। चौकी परी जानत निशि बीती दूत मिलो एक भोर। आगे लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मुस्कान के साथ, प्रेम पास के साथ स्वयं को मुक्त कर लिया है। चलते समय हमारी और मंद मुस्कान के साथ देखकर चले गए। हंसनी अकोर मतलब एक बार हंस कर के चले गए, जिससे जो वे तनिक मुस्कुराकर हमारा सर्वस्व लूट कर चले गए, तब हमारी मोह निद्रा भंग हुई। चौकी परी जानत सब बीती दूत मिलो एक भोर। लेकिन जब हमें होश आया, तब होश आते ही भौरे रूपी दूत अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। चौकी परी जानत निशि बीती, जब श्री कृष्ण तो वहां से चले गए और जब हमें होश आया तब हमने हमारे सामने दूत रूपी भ्रमर को देखा। उद्धव के दर्शन हुए और हमारी बची हुई एकमात्र निधि अर्थात कृष्ण की याद को भी छीनने के लिए वो यहाँ से आ गए हैं। सूरदास के वर्णानुसार गोपियां कहती है कि उन चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमें हर तरह से लूट कर विवश कर दिया है। सूरदास बस लूटो नागर नवल किशोर, अर्थात चतुर श्री कृष्ण ने हमें हर तरह से लूट करके और विवश कर दिया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी प्रीति, प्रेम प्रीति के जोड़, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, गोपियों के प्रेम को व्यक्त इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगले में क्या लिखा है। अगला है आपके, अगले में लिखते हैं कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, करी प्रीति पतंग पावक सु आपे प्राण दयो। अली सुत प्रीति करी जर सुत सु, और संपुट मांझ गयो, सारंग प्रीति करी जू नाद सु, सनमुख बाण सयो। हम जो प्रीति करी माधव सु, चलत न कछु गयो, सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैना ने नीर भयो। यहाँ भी कितनी अच्छी अच्छी बात कही है। गोपी अपनी मनोव्यथा को प्रकट करती है और कहती है कि इस संसार में प्रेम करके किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। प्रीति करी काहू सुख न ले, अर्थात जिन्होंने भी प्रेम किया है उन्हें किसी प्रकार का सुख मिला ही नहीं है।
कर प्रीति पात पतंग पावक। जब पतंगा ने दीपक की लौ से प्रेम किया तो उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, अर्थात उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। आलिसुत प्रीति करी जल सुत सु। आलिसुत प्रेम करी जलिसुत सु, यानी भोरे ने कमल से प्रेम किया तो संपुट मान गयो, अर्थात तो उसे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के समय भी उसे उसी में अपना समय गुजारना पड़ा। सूर्यास्त के बाद भी कमल कोश में बंदी बना करके रहना पड़ा। सारंग प्रीति करी जो नाद सु, अर्थात मृग ने संगीत से प्रेम किया और परिणाम स्वरूप सामने से अपने हृदय पर बाण का प्रहार सहा। सारंग हिरण ने जब संगीत से प्रेम किया तो उन्हें बाण सहन करना पड़ा, अर्थात तीर से उसके प्राण चले गए। हम जो प्रीति करी माधव से, हे उद्धव, हमने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया है तो उन्होंने भी मथुरा जाते समय हमसे कुछ नहीं कहा। चलतन कछु गयो, हमने भी जब श्री कृष्ण से प्रेम किया है तो यहां से जब वो मथुरा गए तो उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने संकेत नहीं कहा। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनन नीर भयो। और सूरदास कहते हैं कि गोपियां व्यथित होकर कहने लगी, प्रियतम श्री कृष्ण के बिना अर्थात उनके विरह में हम दुख पा रही है, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यानी हम यदि श्री कृष्ण से प्रेम ना करते तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलते। इसमें भी आपके अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति, यानी यहाँ पर प्रेम की अतिशयोक्ति हो गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है और इसमें यमक भी है। इसके अलावा गोपियों का प्रेम है वो व्यक्त किया गया है। अगला देखिए, अगला पद में लिखा है, संदेशन मधुवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिर न भिरे। जिते पथिक पटिए मधुवन को बहुरिन शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूं बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। यानी संदेशन मधुवन कूप भरे, यहां पर आपको इस प्रकार लिखना है कि हमारे संदेश की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। गोपियां क्या कहती है कि हमारे संदेश की अधिकता से, संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे और वे प्रियतम कृष्ण अपने संदेश वाहकों को तो नहीं भेजते, लेकिन हमारे संदेश वाहकों को वहीं रोक लेते। अपन तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिर न फिरे, यानी श्री कृष्ण अपने संदेश वाहकों को तो वहां से नहीं भेजते हैं, लेकिन हमारे संदेश वाहक जो भी यहां से जाता है उन्हें भी वो वहीं रख लेते हैं, हमारे संदेश पत्रों का उत्तर नहीं देते। जिते पथिक पठिए मधुवन को, जितने वाहक है, पत्र वाहक है, यहां से लेकर के गए हैं, मथुरा गए हैं, उन्हीं को हमने संदेश दिया, परंतु किसी पथिक ने वापस आकर के समाचार नहीं दिया। बहुरी ने शोध करे, हमने जितने इधर से पथिक गए हैं उन सभी को संदेश दिया है, मथुरा जाने वालों को, लेकिन पुनः हमें किसी ने भी कोई पत्र या कोई संदेश नहीं दिया। केवे श्याम सिखाई प्रमुद है, संदेश का उत्तर नहीं देने की कोई चिंता नहीं की श्री कृष्ण ने, और हमें ऐसा लगता है कि उन पथिकों को श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है। केवे श्याम सिखाई प्रमुद, अर्थात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको अपने प्रेम में वशीभूत कर लिया है। के कहूं बीच मरे, या ऐसा लगता है कि वे बीच में ही मर गए हैं, अर्थात वो वहां पहुंचे ही नहीं हैं। कागद गरे मसी खूटी, आगे क्या लिखते हैं, आगे गोपियां लिखती है कि कागद गरे मसी खूटी। गोपियां कहती है कि हम उन्हें और पत्र कैसे लिखें, क्यों? क्योंकि हमारे आंसुओं के जल से कागज गीले हो गए। कागद गरे मेघ, अर्थात आंसू, अर्थात नेत्र रूपी बादलों से जो अश्रुधारा बह रही है उनसे कागज गल गए हैं, अर्थात कागज गीले हो गए हैं। स्याही विरह ताप से सूख गई है। सरदव लागे जरे, अर्थात स्याही है, मसी खूटी, मसी है वो खूट गई है, अर्थात मसी है वो सूख गई है। और विरह संताप रूपी दावानल से सरकंडे जल गए। सर यहाँ पर सरकंडे है। दवेन दावाग्नि लागी जरे, यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि
कागज गीले हो गए हैं, वीरे ताप से स्याही सूख गई है और सरकंडे के पत्र है वो जल गए हैं। सरकंडे सारे जल गए हैं। अब हम पत्र किससे बनाए? सेवक सूर लिखन को आंदो। और फिर किस साधन से हम पत्र भेजें? सूरदास के अनुसार गोपियां कहती है कि वैसे भी तो हमारे नेत्रों में पलक रूपी जो कपट है उनमें से अटके हुए हैं, अर्थात अपनी दृष्टि दोष के कारण पत्र लिखना संभव। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे, अर्थात पलक रूपी कपाट है वो अड़ जाते हैं। अब वैसे भी मैं संदेश कैसे लिख सकता हूं? अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक का प्रयोग हुआ है। रूपक है, इसमें अनुप्रास है और अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा वीडियो बड़ा भी जरूर था, लेकिन आपकी सहायता अवश्य करेगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।